हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस और डाइपोल के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था पोटेंशियल और डाइपोल में जो डिफरेंस आता है वो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है। जैसे हमारा जो वैल्यू आया था वो आया था, पोटेंशियल के लिए वैल्यू आया था V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, और जो डाइपोल के लिए वैल्यू आया था V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर डाइपोल की बात करेंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, मतलब डिस्टेंस जो होगी पोटेंशियल और डिस्टेंस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होगा। और अगर पॉइंट चार्ज की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आर के रिस्पेक्ट में होगी, मतलब V प्रोपोर्शनल 1/r होगी। डाइपोल के लिए हमने तीन पोजीशन चेक करी थी, एक उसके एक्सिस पे चेक करी थी, दूसरा उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे चेक करी थी, और तीसरा क्या करा था? उसके जर्नल पॉइंट पे हमने चेक किया था। ठीक है, एक्सिस पे उसकी वैल्यू आई थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आई थी 0, और इस पे आई थी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस पे आई थी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सिस पे क्या थी? के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने तीन वैल्यू और पॉइंट चार्ज के लिए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वैल्यू हमने कल फाइंड की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिलेशन हम मेंटेन करेंगे वो आज हम देखेंगे। टॉपिक बहुत छोटा है बट टॉपिक बहुत अच्छा है, तो एक आज इस पे डिस्कस करेंगे हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पर, और उसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम देखेंगे जो आपको आगे अभी काम आएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? हम कुछ ऐसी फॉर्म निकालें जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को बता सके। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी बात करेंगे तो हमने चेक किया है कि या तो VA माइनस VB यूज करेंगे या VB माइनस VA यूज करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किसी भी B पॉइंट्स को A पॉइंट तक लाने में या A पॉइंट तो B के पॉइंट तक लाने में जो हमारे को काम करना पड़ता है वो उसका क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आओ जी चेक करते हैं जी। हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम देखते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है, तो हम क्या बोलेंगे कि B से A तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पढ़ के आए हुए हैं WBA, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब किस पे काम कर रहे हैं? चार्ज पे काम कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या होता है? F डॉट, अगर वो छोटी छोटी डिस्टेंस कवर करता है तो क्या करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू dr उसकी क्या हो जाएगी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा? उसका वर्क डन। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है, या WAB की वैल्यू हम इसको माइनस में क्यों लिखेंगे, ये चीज समझो पहले ही समझो। इसका मतलब क्या होगा? B को A से लेके आएंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? उसके ऑपोजिट है, तो माइनस का जो साइन आएगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण आएगा। तो मोटी मोटी बात अगर समझें तो हम ये बोलेंगे कि जो B से पॉइंट A तक हम काम कर रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और हम वर्क कर रहे हैं क्योंकि F की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? QE, और इसके अंदर बीच में क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कुछ ऐसा करें ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में कुछ रिलेशन मेंटेन हो जाए। तो हम चेक करते हैं जी, आज चेक करते हैं फर्स्ट। अब देखो चेक करते हैं B से A के लिए बात करेंगे तो VB VA माइनस VB
VA को हम क्या बोलते थे, फाइनल, और VB को क्या बोलते थे, इनिशियल। मैं लिख देता हूँ 2 मिनट के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। बराबर में क्या लिखेंगे, WAB। क्या लिखेंगे, WAB। इसको ऐसे लिखो, WAB, वर्क डन। ठीक है जी। अब हम क्या देखेंगे कि अगर FW बराबर में किया गया काम, अगर हम इसको लिखेंगे F.dr। F क्या है, फोर्स है, और dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट इसको इरेज कर रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं, VA माइनस VB इक्वल्स टू WBA लिखो इसको, WBA। इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, -F.dr, -F.dr। ये -F.dr क्यों लिखा है मैंने, F.dr क्या आता है, W बराबर में क्या होता है, वर्क डन बराबर में क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, वर्क डन की वैल्यू होती है। समझ आ गई बात। अब देखो जी, ये जो वैल्यू है, कुछ एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, थीटा है। अब देखो, अगर E की वैल्यू अगर चेक करेंगे, अगर ये रिजल्टेंट है, तो इसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ऐसे निकालें, परपेंडिकुलर निकालें, तो ये क्या बन जाएगा, इसका E cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, E sin थीटा। ठीक है जी। तो फर्स्ट चेक करते हैं, W, इसको एक बार छोड़ रहा हूं मैं, WAB बराबर में -QE.dr। बात समझ आ गई। तो W अपॉन, इसको BA, W अपॉन Q इक्वल्स टू -EDR। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे, W अपॉन Q क्या लिखेंगे, DV इक्वल्स टू -E.dr। तो DV अपॉन dr क्या आएगा, माइनस का E, तो E बराबर में क्या आएगा, -dV अपॉन dr। ये क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन मेंटेन हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। वापस चेक करते हैं, वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। W अपॉन Q पढ़ के आ चुके हैं, WA माइनस WB इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये हम पढ़ के आ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। वापस चेक करते हैं, इसको मैंने E.dr सीधा इसलिए लिखा है, अगर इसको आप cos थीटा यहाँ पे लिखना चाह रहे हो तो लिख देना, पर यहाँ पे लिख लेना cos थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी, cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो cos थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 0 डिग्री के लिए। वापिस चेक करते हैं, यहाँ पे WBA E.dr, अगर यहाँ पे cos थीटा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा, और यहाँ पे cos की वैल्यू 1 रख दोगे तो E बराबर में -dV अपॉन dr। ये हमारा पास फॉर्मूला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वापिस चेक करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसको हम क्या करते हैं, इसके फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो लगने वाला वैल्यू जो हुआ WA माइनस WB बराबर में WBA, सॉरी VA माइनस VB, इसको WBA, इसको W बोलूँगा, -F.dr, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में उसका काम हो रहा है। WBA इनको बराबर में रख लिया, WBA इक्वल टू क्या आएगा, -F बराबर में क्या होता है, QE, माइनस का QE dr। E को मैंने अभी cos थीटा नहीं लिखा, क्योंकि अभी लिखूंगा, क्योंकि थीटा एंगल से उसको मूव किया। W अपॉन Q इक्वल टू -E cos थीटा या dr, E cos थीटा ऐसे लिख लो, E cos थीटा dr ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, E cos थीटा dr ऐसे लिखोगे, तो क्या आएगा, dv इक्वल टू E cos थीटा dr। आपने थीटा की वैल्यू अगर दोनों का एंगल बिल्कुल क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv अपॉन dr, E बराबर है माइनस dv अपॉन dr। ये क्या होगा, रिलेशन मेंटेन हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो बुक्स में दिया हुआ है, जो आपकी बुक्स में गिवन है, उसमें थीटा लिया ही नहीं हुआ, उसमें सीधा क्या लिया हुआ है, इनकी जो डायरेक्शन है वो थीटा आपको लिया नहीं, इनकी डायरेक्शन क्या ली हुई है, ऑपोजिट ली हुई है। तो थीटा मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस थीटा एंगल पे है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। ठीक है जी, तो इसको उतारो, 1 मिनट का समय है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल चेक करते हैं।
एक बार वापस समझा देता हूँ। डब्ल्यू ए बी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए। ठीक है जी। वी ए माइनस वी की क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, किया गया काम और वर्क डन की वैल्यू। ठीक है, तीनों एक बात है। इन दोनों को मैंने यूज कर लिया, तो डब्ल्यू बी ए माइनस इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डी आर। अभी मैंने क्यू ई इसलिए लिखा है क्योंकि एफ बराबर में क्या होता है, क्यू ई। अब ई की वैल्यू क्या है, ई कॉस थीटा, तो मैंने क्या लिख दिया, ई कॉस थीटा। आपकी बुक्स में सीधा ये लिखा है तो आप ये भी लिख सकते हो। तो माइनस ई कॉस थीटा, माइनस का साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है जी। ई कॉस थीटा आ गया डॉट डी आर। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डीवी लिख रहे हैं, और ई माइनस ई कॉस थीटा डी आर, डीवी अपॉन डी आर माइनस ई कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 0 डिग्री मान ली। तो डीवी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ई, तो ई बराबर में क्या आएगा, माइनस डीवी अपॉन डी आर, या इसको बोल सकते हैं ई बराबर में वी अपॉन डी। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे है। ठीक है जी, उतारे ओ इरेज कर दें। छोटे छोटे 2-4 न्यूमेरिकल देख लेते हैं आज का जो टॉपिक कर रहा है उस पर, ताकि आपको ये टॉपिक तो थोड़ा समझ आ जाए। आगे न्यूमेरिकल वर्क करेंगे, वही प्रोसेस होगा, मैं न्यूमेरिकल बोलूँगा, आपको न्यूमेरिकल दिखेगा और हम काम करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। वापस बोल रहा हूँ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स 3 मिलीमीटर अपार्ट। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी क्वेश्चन करके आए हैं वी अपॉन डी रिलेशन मेंटेन करके आए हैं। वी की वैल्यू कितनी की हुई है, वी की वैल्यू गिवन है हमें 12 वोल्ट और 3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। तो हम क्या देखेंगे, 3 चौक 12, 4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर कर लिया जी। ठीक है, उतारना चाह रहे हो तो उतार लो, नहीं उतारना चाह रहे तो देख लो जी, पर उतार लेना। अच्छा क्वेश्चन है जी, छोटा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, इसके बाद अच्छे क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, अच्छा यूनिट लिखने भूल जाता हूँ मैं हर बार, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर विच आर 5 millimeter apart, G equals to 10, the mass of oil drop is 3 into 10⁻⁻6। तो उसने बोला है कि ऑयल ड्रॉप का जो हमें वैल्यू है उसको ऐसा करना है जो उसके इक्वल, या जो भी ड्रॉप गिर रही है उसके मास के, उसके जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके इक्वल हो जाए। ठीक है जी, अब चेक करते हैं, वापस एक बार न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, उसके बाद वापस बता देता हूँ। उसने क्या बोला है कि वोल्टेज, कैलकुलेट द वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज फाइंड करो जो ऑयल ड्रॉप को बैलेंस कर दे, कितने पे, जब 10 इलेक्ट्रॉन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकेटेड हो कैपेसिटर के, विच आर 5 मिलीमीटर, जिनके डिस्टेंस कितनी होगी, 5 मिलीमीटर की। तो हम जो वैल्यू गिवन है वो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको एक बात पहले भी बताया था कि कभी भी कोई चीज़ गिरती है मास के रिस्पेक्ट में या कैलकुलेट करनी होती है, उसके बीच में कुछ कैलकुलेट करना होता है फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या बोला था, F बराबर में QE। तो दोनों चीज़ें कुछ ऐसी लिखेंगे जो उसको क्या कर दे, बराबर प्रूव कर दे। तो QE बराबर में क्या आएगा, mg आएगा। क्यों, हमें पता लगा, फर्स्ट चीज़ तो हमें पता लग गया कि उसको ड्रॉप गिर रहे हैं, फर्स्ट थिंग्स वहीं से पता लग गया, उसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ऐसे कुछ बैलेंस करेंगे। सेकंड, हमें कैसे पता लगा कि G की वैल्यू हमें गिवन है, G की वैल्यू हमें 10 गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एक तो Q निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है या वोल्टेज पूछी है, वोल्टेज पूछी है, तो वोल्टेज के लिए E का फॉर्मूला हमें पता है, V/D कर देंगे। तो हमें क्या क्या पता लगना चाहिए कि Q, D, M और G, ये 4 वैल्यू हमें पता लगनी चाहिए, ताकि हम इस फॉर्मूले के सवाल को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी, फर्स्ट करते हैं जी, जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं जी। एक तो बोला है कि हमें Q का वैल्यू गिवन है, Q का वैल्यू जो गिवन है वो कैसे गिवन है, Q बराबर में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा N। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या गिवन है, M का वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻16। M का वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻16 या +16, 10⁻⁻16।
10 की पावर -16 किलोग्राम, ये हमें गिवन है। थर्ड हमें क्या गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है 5 × 10 की पावर -3 मीटर या मिलीमीटर, मीटर में गिवन है जी, मिलीमीटर में गिवन थी, मतलब मीटर में कर ली हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके हमने बात देखना है कि जो Q की वैल्यू है उसमें लिखा है कि 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैरिंग किए जाते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 10 × 1.6 × 10⁻⁻19, तो कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻18, ठीक है। तो हमारे पास सब कुछ पता लग गया फॉर्मूले के लिए, QE बराबर में mg निकालना है, तो Q बराबर में V/D = mg, या तो ऐसे कर लो या एक तरीका और है, या तो ऐसे कर लो, E बराबर में V/D। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी कैलकुलेट द वोल्टेज, तो वोल्टेज फाइंड करना है तो इसमें सीधा पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻18, V की वैल्यू फाइंड करनी है, D की वैल्यू कितनी है 5 × 10 की पावर -3 इक्वल्स टू M की वैल्यू कितनी गिवन है 3 × 10 की पावर -16 इंटू G की वैल्यू हमें कितना बोला गया 10 हमने पुट करनी है जी। चेक करते हैं जी अगला, V बराबर में क्या आएगा 3 × 10⁻⁻16 इंटू 10 इंटू 5 × 10⁻⁻3 अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻18, ये हमें 4 वैल्यू पता लग गई, ठीक है जी। इससे काटो 10 की पावर -2, ये काटा 10 की पावर -1, ये काटा, ये हो गया 100 और ये हो गया 10, ये हो गया 10, अब 5 दिए 15, V = 15, कट गया ना सब कुछ, 15/16 कुछ बचा है, अच्छा इंटू 10 बचा है, तो V = 150/60, ये आंसर आएगा जी आपका। चेक कर लेना जी, 16/80 16 ठीक है 96, और ये जाएगा 8 पे या 9 पे, 8 ठीक कटता है यहाँ 8, हाँ तो ये जाएगा 16 में 9 पॉइंट कुछ आएगा जी 9.3 कुछ आएगा ना, है ना 9.3 समथिंग आएगा, आप चेक कर लेना 9.4 आएगा जो भी आएगा, वापिस कैलकुलेट चेक कर लेते हैं। 3 × 10 की पावर -16 इंटू इसको क्या लिख दिया हमने 5 × 10 की पावर -3 और 1.6 × 10⁻⁻18, इसको काटा, ये कितना होगा 10 की पावर -2, ठीक है पॉइंट हटाया 100 लगाया 10 लगाया, चेक कर लेना जी कैलकुलेशन वापस कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, 9.4 समथिंग आएगा जी वोल्ट में, है ना वोल्ट में आ गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, इरेज कर रहा हूँ जी, वापस बोल देता हूँ है क्या जी, Q की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, जिसमें जिस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना जी, जिस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे, उसमें आपने बिना कुछ सोचे Q बराबर Ne का फॉर्मूला यूज कर लेना है। और अगर आपको कुछ भी गिवन हो कि ये ड्रॉप को ऐसे मेंटेन करो, ये ड्रॉप ऐसे गिर रही है, इसको ऐसे बैलेंस करो, कुछ करो, तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, पिछली बार भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपके लिए मस्ट है, ये आप फॉर्मूला यूज कर लेना और आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अगला करते हैं जी, अगला इसको इरेज कर रहा हूँ, अगला करते हैं, इरेज कर रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, इसने बोला है एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10⁻⁻8 कूलम मीटर का -2 इज हेल्ड इन एयर, इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से समझो, हमें गिवन क्या है और क्या पता, कुछ ऐसा तो नहीं पूछा जो हमारे पिछले चैप्टर से रिलेटेड हो। अच्छा जी, वो बोला है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट की चार्ज डेंसिटी जो गिवन है वो कितनी गिवन है 10 की पावर -8।
तो मतलब इनफाइनाइट चार्ज प्लेट की स्टेट के लिए हम फॉर्मूला जो पढ़ के आए हैं, ई बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखते जाएंगे, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना गिवन है, वो गिवन है हमें दोनों के बीच में 5 वोल्ट। ठीक है जी, 5 वोल्ट गिवन है। उसने बोला है कुछ ऐसा करो ताकि जो वैल्यू है वो उस सिचुएशन में दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए, शीट के लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो फाइंड करो। तो हमें क्या पूछा है कि E बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जिसके लिए हम उसकी जो बीच में डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो E बराबर में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है, और हमें पता है E बराबर में हमें अभी चेक करके आए हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा R या डेल्टा D, जो भी लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, डेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 की पावर -8, चार डेंसिटी की वैल्यू, तो दोनों को बराबर प्रूफ करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो डेल्टा R बराबर में क्या आएगा, डेल्टा V 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, ये वैल्यू आएगी। अच्छा, जो जो वैल्यू गिवन है वो चेक करते हैं। डेल्टा V की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 5, ये दोनों वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू होगी 8.85 × 10⁻12। और सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, सिग्मा की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -8। ठीक है जी, 10 की पावर -8 गिवन है। इसको काटेंगे, ये आएगा 10 की पावर -4, तो इसको लिखेंगे 2, ऊपर आएगा 10 की पावर -6, तो 5 दूनी 10, 8850 × 10 की पावर -6, ये हमारा क्या आ जाएगा, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। वापस चेक करते हैं, वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसके बीच में चार डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, मतलब सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन थी, 10 की पावर -8। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद रहे शीट की चार डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आती है, जो कि हमने इसके बराबर रखनी थी। उसके बाद क्या बोला कि उसको क्या करो, ऐसी सिचुएशन में अपार्ट करो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, कि ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या 5 वोल्ट होगा। तो उसके बीच में हमने क्या लिखा, हमें पता था दोनों के फॉर्मूले के लिए जो डिस्टेंस निकालनी है वो कितनी आएगी, इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो 885 × 10 की पावर -6 मीटर जो भी आएगी वो हमने इस फॉर्मूले से क्रिएट कर दी। उतारो जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा या आप करो, मैं करूँगा, चलो मैं ही करवा देता हूँ जी। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं बता देता हूँ, आप कर लेना जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। क्वेश्चन क्या है, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इज गिवन बाय v = 10x² + 5y² - 3z²। तो मतलब हमें जो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है v = 10x² + 5y² एंड -3z², ये हमें वैल्यू गिवन है। उसने क्या बोला है कि जो उसके बीच में x, y और z की जो वैल्यू गिवन है -1, 2 एंड 3, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3 गिवन है हमें। तो उसने क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हमें Ex, Ey एंड Ez की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले बात तो ये करेंगे, E के लिए वैल्यू हमने जो निकाली थी -dV/dr फाइंड करी थी, ये करी थी या नहीं करी थी, करी थी। तो Ex के लिए क्या बोलेंगे, dV/dr, x की फॉर्म में, -dVy/dr y की फॉर्म में, -dVz/dr z की फॉर्म में। मतलब ये तीन फॉर्म हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, अब मैं मोटी मोटी बात बताऊं
तो आपको क्या करना है, ई एक्स के लिए 10x² मतलब 10 दूनी 20 x, और x की वैल्यू कितनी गिवन है, -1, मतलब r के रिस्पेक्ट में। dvx के लिए ये वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये हमें v की वोल्टेज की वैल्यू x की में, वोल्टेज की वैल्यू y में और वोल्टेज की वैल्यू z में हमें डिस्टेंसेस और दोनों चीज़ें गिवन है। तो आप इससे क्या करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे ई एक्स, ई वाई और ई जेड की। अगर आपसे होगा तो ठीक है, नहीं तो हम कल इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जी वापस में। इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट -1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर, ठीक है जी, ये गिवन है। तो v की वैल्यू हमें 10x² + 5y² - 3z² वोल्ट में जो भी है। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो आपने कुछ नहीं करना, ई एक्स के लिए, ई वाई के लिए और ई जेड के लिए एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। तीनों वैल्यू आप निकाल लेंगे और आपसे बिल्कुल कुछ नहीं करना, डिफ्रेंसिएशन करना है, आपसे हो जाएगा, जो आप 11th में बच्चों वाला काम करते थे। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। कल मिलते हैं इसी समय के साथ और इसी लेक्चर के साथ। कल कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे और स्फेरिकल शेल की बात करेंगे कुछ, और कुछ टाइम बचा या टाइम लगा तो हम जो इससे पहले जो हमने टॉपिक्स किए हैं, वैसे तो न्यूमेरिकल की बात कर चुके हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल कर लेंगे अगर समय रहा बीच में, तो नहीं तो अगले दिन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पे सारे बात करेंगे जो हमारे हायर लेवल के न्यूमेरिकल हैं। आज हमने एक टॉपिक करा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस चेक करा, जो रिलेशन चेक करा, उसमें क्या आया था, E = -dV/dr, चाहे वो x की डायरेक्शन में हो, चाहे y की डायरेक्शन में हो, चाहे z की डायरेक्शन में हो, तीनों डायरेक्शन में हमने वैल्यू चेक करी। वो इस टाइप से आएगी, जिस पे हमने एक सवाल भी कर लिया। तो घर पर रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको बताएं कि रीजनिंग की क्लास भी रेगुलर चल रही है और आप भी इसको प्रॉपर देखें करें, और जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर्स को कंप्लीट करके देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।